गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे हम कर रहे थे क्लास 9 के लिए चैप्टर 5 हम कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर को लास्ट वीडियो में किया था। सेल ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन, जिसके गोल्गी एपरेटस, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सभी हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आज एक लास्ट टॉपिक के साथ हम कंप्लीट करेंगे अपने इस चैप्टर को। कुछ ऑर्गेनल्स रहते थे जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपना एक सेल ऑर्गेनल है हैविंग टू मेम्ब्रेन। देखिए आपने पढ़ा था यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं दे हैव वेल डिफाइंड देयर मेम्ब्रेन। जो भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उन सब के पास अपनी एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है हर किसी ऑर्गेनल की। तो यहाँ पर अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो पोरस होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है अच्छे से फोल्डेड किस वजह से है, ताकि अब वहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया का नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे सेल का पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी के अंदर यानी कि सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होने वाला फंक्शन होता है, एनर्जी फॉर्म होना, वो सारा कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, जो केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से एनर्जी को जनरेट करते हैं और अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी सेल को या बॉडी को कोई भी अपना वर्क करना है, टास्क करना है, तो उसे एनर्जी जब नीडेड होगी तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। तो वो जो सभी केमिकल रिएक्शन जो टास्क होनी है वहाँ पर एनर्जी फॉर्म करने के लिए, तो वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पार्ट में होती है, जो फोल्डेड होता है अच्छे से। नेक्स्ट, जो भी एनर्जी वहाँ पर फॉर्म होती है दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होती है एनर्जी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आपके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से एनर्जी को जनरेट करते हैं, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, और जब भी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है अपने कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए या अदर केमिकल रिएक्शंस करने के लिए, तो वहाँ पर अब वो जब एनर्जी मिलेगी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो एटीपी की फॉर्म में होती है। और एटीपी की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए आपने वर्ड पढ़ा था जब हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के इनसाइड दे कैरी डीएनए। जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम बने हुए होते हैं डीएनए जीन से। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके खुद के डीएनए भी होते हैं और राइबोसोम्स। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो जब भी नीड होगी माइटोकॉन्ड्रिया को तो वो अपने लिए अपने स्पेशल यहाँ पर प्रोटीन खुद से यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन किया जाता है नेम टू सेल ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के अलावा दो सेल ऑर्गेनल जिनके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो एक तो अपने पास है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड अभी हम करेंगे यहाँ पर अपने प्लास्टिड्स में। ठीक है, तो ये है अपना जो मेन पॉइंट्स यहाँ से आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। नेक्स्ट अपना है बेटा प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं दीज आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। एक क्लास में आपसे डिफरेंस पूछा जाता था, डिफरेंस बिटवीन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो वहाँ पे हम डिफरेंस क्या करते थे? फर्स्ट प्लास्टिड, कि प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होता। तो दे हैव प्लास्टिड्स। टू टाइप के प्लास्टिड होते हैं, एक तो है क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो मोस्टली कलर्ड पिगमेंट को कैरी करते हैं, जैसे इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम दिस क्रोमोप्लास्ट से। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इवन कुछ येलो और कुछ येलोइश कलर के भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जो अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो एक प्राइमरी ऑर्गेनल होता है, जो कंटेन करता है कुछ फैट्स हैं, ऑयल्स हैं और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स।
ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, इन द फॉर्म दानेदार के छोटे दानों की फॉर्म में जो प्रोटीन होता है वो सभी कौन कंटेन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से टू टाइप के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। प्लास्टिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नल, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, फंक्शन अलग है लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, और इनके भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो मीन्स जब भी इनको अपने यहाँ पर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करवानी है, यानी कि प्रोटीन, देखो वैसे तो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन जब भी इसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो वो अपने खुद से भी वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हो गए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। लास्ट यहाँ पे बचता है वैक्यूल्स। देखिए जो वैक्यूल्स है दैट इज वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल इन लार्ज साइज। एनिमल सेल की बात की जाए, या तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल हो सकता है कि प्रेजेंट ही ना हो, और अगर होता है तो बहुत स्मॉल होता है साइज में। बट प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल मिलते हैं, यानी कि सेल का अप्रोक्स 50 से लेकर के 60% तक का उसका जो वॉल्यूम है, मीन्स वो किससे बना फिल्ड है, वो वैक्यूल से भरा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि एक सेल का अगर एक पार्ट, एक एरिया जैसे अगर आप समझें तो 50 to 60% क्या होता है, वो वैक्यूल होता है। तो प्लांट सेल के पास जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं। कई बार जनरली क्वेश्चन किया जाता है वाई प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल क्यों है? उसका रीज़न ये होता है क्योंकि देखिए जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स बोल रही हूँ, लाइक एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है उन सब की उन सब की सर्च के लिए, उनको खोजने के लिए एक जगह से हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं जब भी हमें नीड है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। तो अब उन्हें अपना जो मटेरियल होता है वो स्टोर करके रखना होता है फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसी वजह से इनके पास जो वैक्यूल होता है वो लार्ज वैक्यूल होता है। और ये जो वैक्यूल होता है वो अंदर से भरा हुआ होता है एक फ्लूइड से, जिस फ्लूइड को बोला जाता है सेल सैप। मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है, फुल हैव सेल सैप। ये भरे हुए होते हैं किससे? सेल सैप से भरे हुए होते हैं। सेल सैप होता क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड, एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर शुगर, अमीनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स या कुछ और दूसरे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कुछ जो वेस्ट भी वहाँ पर प्रेजेंट है, वो सभी चीज़ें भरी हुई होती हैं किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर। ठीक है, एक फ्लूइड जो अपने अंदर कंटेन करता है शुगर को, अमीनो एसिड्स को, सम प्रोटीन्स को, वेस्ट सब्सटेंस को, उस फ्लूइड को बोला जाता है सेल सैप, और वो सेल से भरा हुआ होता है वैक्यूल के अंदर। और भरे हुए होने की वजह से उस सेल को रिजिडिटी, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आपका एक बलून है, बलून के अंदर अगर एयर है तो आप उसको कंप्रेस करते हो, वो ज़्यादा कंप्रेस हो पाता है, बजाय कि उस एयर के आप उसमें अगर लिक्विड फिल कर देते हो, अब आप बलून को कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो अब वो क्या हो रहा है, वो कम कंप्रेस हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसे टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये वैक्यूल। और देखिए कुछ अगर बात की जाए लाइक एनिमल सेल्स की, या फिर इसी की जैसे हम बात कर रहे थे कि वेस्ट सब्सटेंस को भी कैरी करता है। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, लाइक एग्जांपल आपके लिए है अमोएबा। अमोएबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है, कोई उसके पास स्पेशल ऑर्गन सिस्टम नहीं है अपने सारे फंक्शंस करने के लिए, यानी कि उसे इंजेक्शन करना है या एक्सक्रीशन करना है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी एक सिंगल सेल के अंदर ही हो रही हैं। ठीक है, तो इनका जो वैक्यूल होता है वो वैक्यूल इनको हेल्प करता है जो भी एक्सेस अमाउंट में इनके पास वाटर है उसको बाहर एक्सपेल करने के लिए, या जो भी उनके पास वेस्ट इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर आफ्टर डाइजेशन, या जो भी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो जो वेस्ट स्टोर हो रहा है वो वैक्यूल के अंदर ही आ जाता है, और वैक्यूल की हेल्प से ही वो उन सभी चीज़ों को बाहर एक्सपेल कर देते हैं, उनसे छुटकारा लेते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी के साथ अपने जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो जब आप वन बाय वन सभी सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ते हो कि किस तरीके से जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपना टास्क करते हैं, और जो भी जिस भी प्रोडक्ट को वो जिसकी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसी दूसरे तक सप्लाई करना, ठीक है, पहुंचाना, तो ये जो सभी एक्टिविटीज़ किस तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल करते हुए चल रही है। ठीक है, तो देखिए इसी वजह से आपके जो सेल है ना उसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है, क्योंकि हर एक सेल के अपना एक बेसिक
स्ट्रक्चर होता है और उसी के साथ साथ वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, ठीक है। तो एक साथ मिलकर के जब सेल, देखिए आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हर किसी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है, जो इंडिविजुअल सेल है वो वहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करता है और अपने टास्क को कंप्लीट करता है। इसी वजह से सेल को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर में अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको भी जिसे अब हम कवर करते हुए चलेंगे, दैट इज सेल डिवीज़न। देखिए बेटा, आप सब पढ़ चुके हो कि सेल है क्या, सेल के कॉम्पोजिशन क्या क्या है, किन किन चीज़ों से वो बना हुआ है, उसके ऑर्गेनल्स क्या हैं, सब चीज़ें आप यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो। तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है दैट इज सेल डिवीज़न। एक लास्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए सेल डिवीज़न है क्या, आपको पता चल रहा है, डिवाइड हो जाना। अब सेल डिवाइड क्यों होता है? जब आप 1 और 2 ईयर्स के थे, आपकी हाइट, आपका साइज, स्ट्रक्चर जैसा भी था, अब आपकी हाइट कितनी हो गई है, डे बाय डे आप ग्रो करते हो, ठीक है। या फिर आपको किसी को भी अगर कोई इंजरी हो जाती है तो जो सेल है वहाँ पर दोबारा से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि वो जो इंजर्ड पार्ट होता है वो दोबारा से रिकवर हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार जो चोट लग गई है वो ऐसे ही रहेगी कंटिन्यू, यानी कि जो पार्ट कट गया है तो वो ऐसे ही रहने वाले, नहीं ना। धीरे धीरे क्या होता है, वो सभी की सभी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, प्रॉपर वहाँ पर आपके न्यू सेल जनरेट हो जाते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर कोई भी एक जो सेल होता है वो डिवाइड होता है एक नए सेल को फॉर्म करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। और क्यों होता है? ग्रोथ के लिए, ठीक है। आपके जो मसल्स, आप छोटे थे तो प्रॉपर मसल्स नहीं ग्रो हुए थे, अब आप बड़े होते जा रहे हैं, आपके मसल्स ग्रो हो रही हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, आपका बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे होगा? जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तभी तो होगा ना। तो वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे कैसे? तो वो होता है सेल डिवीज़न। हर कोई सेल यहाँ पे मदर सेल की तरह से काम करता है कि कोई भी एक सेल होगा, वो सेल ब्रेक होगा और कोई भी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 सेल्स यहाँ से बन जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होती है यहाँ पर 2 तरीके से, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। सेल डिवीज़न माइटोसिस होता है, एक होता है मियोसिस। देखिए माइटोसिस जो होता है वो कहाँ होगा? जो भी देखिए ये हेल्पफुल होते हैं ग्रोथ के लिए, या भी जो फॉर रिकवरी ऑफ इंजर्ड सेल, ठीक है। इंजर्ड सेल है या आपको कोई भी बाउंस है, कट लग गए हैं, जो भी है, तो उन सब की ग्रोथ के लिए माइटोसिस प्रोसेस से सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। और मियोसिस कहाँ पर होगा? कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, इन स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मियोसिस जो प्रोसेस होता है ये स्पेसिफिक सेल में होता है। कौन से वाले सेल में? जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लांट की बात की जाए या एनिमल्स की बात की जाए, तो जो लाइक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब आप पढ़ चुके हो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाए यानी कि टेस्टिस है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाए तो ओवरी हो गया, यानी कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके से आपने किया था। प्लांट सेल के अंदर भी तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ पर जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है ना, वो मियोसिस होता है। अब होता कैसे है ये और देख लीजिए। देखिए कोई भी एक जो सेल, जो एक पुराना सेल होता है, एक ओल्ड सेल होता है, वो फंक्शन करता है एज ए मदर सेल। और जब ये डिवाइड होगा, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, तो आफ्टर डिवीज़न उतने ही क्रोमोसोम, यानी कि जब ये डिवाइड होगा यहाँ पे 2 न्यू सेल्स बनेंगे। लाइक ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब ये सेल डिवाइड होगा, 2 सेल जो बनेंगे ना, तो हर एक सेल के पास कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास थे, उतने ही यहाँ पर जो उसके न्यू सेल्स यहाँ पर बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, जो न्यू सेल यहाँ पर बन रहे हैं, उनके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होते हैं। लेकिन बात की जाए बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इसमें एक डिफरेंट होता है। यहाँ पर 2 स्टेप्स में डिवीज़न होती है। लाइक कोई भी यहाँ पर जैसे आपके पेरेंट सेल
सेल है उसकी बात की जाए, 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो जो 46 क्रोमोसोम होंगे ना, उसके अंदर जो डिवीज़न होगी 2 स्टेप्स में होगी। पहले ये सेल डिवाइड होगा इस तरीके से 2 पार्ट्स में, 46 आ गए, लेकिन फिर ये फिर से इसके अंदर डिवीज़न होगी, जिससे कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स ही बचेंगे। ठीक है, आई होप इससे आपको इजीली समझ में आ पा रहा होगा। आपने पढ़ा था ना, ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स को, तो जो गैमेट सेल होते हैं, मेल गैमेट्स में जो मेल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। तो जो स्पर्म है या आपके जो ओवम है, एग सेल है, बोथ आर दोनों ही क्या है, सिंगल सेल, आप उसको काउंट करते हो, और उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं हाफ होते हैं, दोनों जब कंबाइन करते हैं आफ्टर फ्यूजन, उसके बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है वो कंप्लीट, यानी कि सेल वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और टोटल वहाँ पर अब जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो 46। ठीक है, तो जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ पर जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, वो मियोसिस होता है, जो 2 स्टेप्स में होता है, यानी कोई भी एक जो सेल होगा वो न्यू 4 सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट सेल के हाफ हो जाते हैं। और यहाँ पर जब बात होती है माइटोसिस की, जो मदर सेल होती है वो डिवाइड होती है 2 न्यू सेल्स में, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो वहाँ पर इक्वल होते हैं, सेम होते हैं जितने कि मदर सेल के पास होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर हम मिलेंगे इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर। तब तक आप पढ़ते